नमस्कार दोस्तों। आपने एक कहावत बचपन से सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज बिल्कुल ये सही साबित हो रही है। नरेंद्र मोदी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेताओं को कितना क्या क्या फायदा उद्योगपति गौतम अडानी ने दिया है और किस तरीके से उनके लिए देश बेच दिया गया है। मैं देश बेचने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देश की जितनी संपत्तियां हैं जो आपके हमारे सबके धन से बनी हैं, जो इस देश के सामूहिक संपत्तियों से बनी हुई हैं, जो साझा संपत्तियों से बनी हुई हैं, उन सबको लगातार दिया जा रहा है, उनके कब्जे में दिया जा रहा है। चाहे पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, उसके अलावा रेलवे स्टेशन हो, आसमान के तमाम अधिकारों की बात करें, धरती के तमाम अधिकारों की बात करें, माइंस की बात करें, धरती के भीतर की बात करें, नदियों की बात करें, पानी की बात करें, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वो सब जगह अडानी 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 दिखाई देगा। और अडानी वो शख्स हैं जो कुछ बनाते नहीं है, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े अमीरों की लिस्ट में शामिल है और टॉप पे है। जब वो इस स्थिति में हो तो सवाल तो बनता है कि आखिर नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनते ही वो कैसे एकदम से बढ़ने लग गए और प्रधानमंत्री बनते ही वो दिन दूना रात चौगुना बढ़े, इतना बढ़े कि वो दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर बन गए थे। चलिए, आज जब दुनिया ने उन पर रिसर्च की, जांचना शुरू किया, तो पता चला वो तो सिर्फ फ्रॉड से बने हैं और उन्होंने सिर्फ देश को लूटा है। तमाम उनके घोटाले सामने आ चुके हैं, तमाम सारी अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं, तमाम सेल कंपनियों के उनके रिलेशन सामने आ चुके हैं और किस तरीके से चाइना के साथ, अमेरिका के साथ और दूसरे तमाम देशों के साथ, वहां के नागरिकों के साथ मिलकर के वो फर्जी कंपनियां बनाते हैं और उन सेल कंपनियों के जरिए कैसे कैसे खेल होता है, किस तरीके से इस देश को लूटा जा रहा है। इसको लेकर के जब भी कोई सवाल करता है, आपको याद होगा राहुल गांधी ने सवाल किया था, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। एक और चीज हमें बताई गई, तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। यह नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अडानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ वेट करो, बेटे, हाँ धन्यवाद। पोर्ट्स की बात भी थी। ये भी सवाल पूछा, ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर
नहीं सॉरी, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है, अदानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अदानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। एयरपोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज। इस बात को हम सब जानते हैं। और अब नई टारगेट है महुआ मोइत्रा, जो टीएमसी की सांसद हैं और पूर्व दुनिया की एक बड़ी कंपनी की, अमेरिका में वो बड़ी सीनियर अधिकारी हुआ करती थी। वहां से नौकरी छोड़ के इस देश की सेवा करने के उद्देश्य से आई, और आने के बाद वो सांसद हैं और लगातार वो सवाल करती हैं। उन्होंने 61 सवाल पूछे और 61 में से 50 सवाल अदानी और अदानी से जुड़े हुए तमाम सारी चीजों को लेके पूछे, उनकी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेके पूछे। बस यही उन्होंने अपराध कर दिया, क्योंकि मोदी राज में अदानी के बारे में बोलना, कहना, सुनना अपने आप में अपराध है। तो इस अपराध का कारण क्या हुआ कि उनके खिलाफ तत्काल पूरी एक लॉबी लगा दी गई। और लॉबी लगने के बाद क्या करती है, कैसे करती है, इसको समझिए। एक कारपोरेट का दलाल होता है जिसका नाम निशिकांत दुबे है। वो वहीं से सांसद है जहां गोड्डा में, झारखंड में एक जगह है गोड्डा, उस गोड्डा से वो सांसद है। और वहां पर अडानी ने कैसे तमाम सारी संपत्तियों की लूट की है, और वहां लूट करके जो बिजली बनाता है वो वहां से बिजली बन करके बांग्लादेश जाती है और दूसरी जगह जाती है और भारी भरकम दाम पे बिकती है। और जो उसे देना था झारखंड को, उसमें हिस्सेदारी देनी थी, वह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माफ कर देती है और उसकी भी जरूरत नहीं होती। वो लूटता है भारत के खदानों को, वो लूटता है तमाम सारी चीजें। तो अडानी की कृपा से वो वहां का सांसद है, और वो लगातार जो कारपोरेट का दलाल हुआ करता था, जिसे कहते हैं लाइजनर कारपोरेट की भाषा में, तो वो करता था। वो शख्स लगातार उन लोगों पर हमलावर होता है जो अडानी पर सवाल करते हैं। राहुल गांधी ने किया, वो राहुल गांधी पर हमलावर होता है। वो गांधी नेहरू परिवार पर हमलावर होता है, और वो अब महुआ मोइत्रा के पीछे पड़ा है। उसकी डिग्री फेक है और बहुत सारी फेक हैं। ये बातें अदालत में हैं, और अदालत में बहुत सारी चीजें सिद्ध हो चुकी हैं, साबित हो चुकी हैं। तो साहब, फर्जी डिग्री की यदि बात करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी। आपको याद होगा 2014 में जो नरेंद्र मोदी की सबसे खास मंत्री हैं, और मंत्री ही नहीं, अमेठी से सांसद, वो कहती थी कि मैं तो ग्रेजुएट हूं, और 2019 के हलफनामे में कहती नहीं, मैं अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि पकड़ लिया गया कि डिग्री फर्जी।
तो इसी तरीके से, मैं नाम नहीं लेता हूं उस औरत का, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जवान गंदी करना होगा, वो इतनी, मैं उसको नापसंद करता हूं, क्योंकि उसके बहुत सारे आचरण से मैं निजी तौर पे वाकिफ। तो चलिए, उस महिला ने जिस तरीके से हमला किया, जिस तरीके से सब करते हैं, तो अब महुआ मोइत्रा बिल्कुल निशाने पर हैं, और निशाने पर किस तरीके से, और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी और अडानी और सबके पूरे लाइजनिंग के उनके वकील हैं, वो भी इसमें, और ये शिकायत करते हैं कि महुआ मोइत्रा पैसे लेके सवाल करती है। इसमें दर्शन हीरानंदानी का एक एफिडेविट आ जाता है, और उस एफिडेविट में वो कहते हैं कि मुझे महुआ मोइत्रा ने अपने सांसद के उसका पासवर्ड दे दिया था, उसका लॉगिन दे दिया था, जिसके बूते मैं सवाल पूछता था, खुद सीधे पोस्ट करता था। साहब, सवाल आता है, ये जो आईटी मिनिस्ट्री है और सारे हैं, ये क्या कर रहे हैं और किस तरीके से, और इस देश के अंदर साइबर क्राइम किस तरीके से होता है, दुनिया में कैसे होता है, सबको पता है कि कैसे लॉगिन, पासवर्ड और कैसे क्या सब पूरे हैक किए जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल की तमाम सारी चीजों में हैक हो जाते हैं। तो यहाँ हिंदुस्तान में तो आप जानते हैं सारा खेल भारत सरकार यानी मोदी के ही पास है, तो उस खेल को आप समझ सकते हैं। इसीलिए आईटी मिनिस्टर भी वहीं से आया है जहां से अडानी आते हैं, मोदी आते हैं। Everyone is asking, who is behind Mahua? Every day the fake news brigade, the Chaddi brigade floats new theories. Is it an American investment bank? Is it Ambani? Is it China? Nobody is behind Mahua. Mahua is behind the truth. तो इन सारे खेल को समझने की, तो इस खेल के बाद में ये आरोप लगा, और वो कहता है, जो शख्स कहता है कि वो तो हमारा फेवर करती थी और इसके लिए उनको हम गिफ्ट देते थे, और जो सरकारी बंगला है उसके रेनोवेशन में हमने मदद करी। तो साहब, रेनोवेशन तो सरकार कराती है, आप क्या मदद करेंगे? चलिए, छोड़िए आप इसकी। और फिर कहता है मुझे खतरा था इनसे और ये था। तो साहब, जो शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश यात्राओं पे उनके साथ जाता हो, जो देश में भी तमाम जब बड़े व्यापारी बुलाए जाते हैं उनके साथ रहता हो, और तमाम सारे मंत्रियों के साथ रहता हो, और जो मुंबई का सबसे बड़ा रियल एस्टेटर है, जो तमाम तरह के धंधे करता है और जो आईटी से भी जुड़ा हुआ बिजनेस करता है, आप सोचिए वो क्या क्या गेम कर सकता है। बहरहाल, जब वो इस तरह से देता है और वो कहता है मोदी को बदनाम करने के लिए अडानी पे हमला किया जा रहा था और ये किया जा रहा था, और इस तरह की वो कहानी बनाता है। जब ये कहानी बनाता है तो सवाल उठता है कि आखिर ये है कौन, क्यों कर रहा है? क्योंकि सारी चोरी पकड़ी जा रही है, और अडानी के खिलाफ बोलने की ये सजा महुआ मोइत्रा को दी जा रही है। इस तरह का खेल अपने आप में बड़ा चिंताजनक है। कैसे किसको फंसाया जाए, एक महिला को इस तरीके से फंसाया जा रहा है, इस तरीके से किया जा रहा है, उसके निजी फोटो शेयर किए जा रहे हैं, और ये सब भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोगों के आईटी हैंडल से इससे किए जा रहे हैं। तो इससे आप इस साजिश को समझ सकते हैं कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन कोई बात नहीं, लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई लड़नी पड़ती है, लड़ना भी चाहिए। तो महुआ मोइत्रा लड़ रही हैं, जवाब दे रही हैं एक एक चीज का, लेकिन सुनेगा कौन, करेगा कौन? क्योंकि जो कमेटी भी है उसका भी प्रमुख भाजपा का ही सांसद है, और भी बहुत सारी चीजें। तो सच को जानना बेहद जरूरी है। लेकिन इस साजिश को आप समझिए, अडानी को बचाने के लिए किस हद तक मोदी और मोदी की सरकार और उनके लोग जुटते हैं, लगते हैं, यह इसका नमूना है। इससे राहुल गांधी की वह बात बिल्कुल सही साबित होती है कि अडानी के लिए मोदी कुछ भी करेंगे, और अडानी ही मोदी है और मोदी ही अडानी है, यानी चौकीदार ही चोर है। तो यह बात अब बिल्कुल सही साबित होने लगी है, क्योंकि अडानी के पोर्ट से जब हजारों करोड़ रुपए की नशे, ड्रग्स बरामद होती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन किसी के पास से गांजा मिल जाए, किसी के पास से कुछ और छोटी छोटी सी चीजें मिल जाए, बहुत थोड़ी थोड़ी कुछ ग्राम की मिल जाए, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अडानी से न पूछताछ, न जांच, न कुछ। क्यों? क्योंकि लुटेरे कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तो वही हाल है
यही मोदी सरकार का सच है। आप भी समझिए, हम तो समझ रहे हैं। जय हिंद।